अभी तक हमने कैलकुलेट किया था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इटरेटिव प्रोग्राम्स। अब हम देखते हैं कि अगर रिकर्सिव प्रोग्राम दिया हुआ है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट हम ये भी चेक करेंगे कि रिकर्शन एक्चुअली यहाँ पे काम कैसे कर रहा है और जनरली रिकर्शन काम कैसे करता है। तो उसको ड्राई रन करते हैं। लेट्स से कि एक जगह कॉल हो रहा है कि रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 3, ये कॉल हो रहा है, तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसको देखते हैं। तो जब भी हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक कॉल स्टैक बन जाती है और इसके अंदर ये चीजें पुश हो जाती हैं। तो अभी इस केस में जब ये चीज कॉल हुई थी तो ये चीज पुश हो गई होगी, तो अभी स्टैक में होगा रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 3। अभी ये चीज स्टैक के टॉप पर होगी। तो लेट्स से हम इस वाली स्टेटमेंट को बोल रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1 और इस वाली स्टेटमेंट को बोल रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखते हैं ये चीज एग्जीक्यूट कैसे होती है। सबसे पहले जब ये कॉल गई रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 3 पर, तो पहले ये चीज चेक होगी कि क्या n की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इस केस में नहीं है। तो अब इस स्टेटमेंट पे जाएंगे स्टेटमेंट नंबर 1 पे। तो अब स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, तो उस केस में है रिकर्सिव फंक्शन ऑफ n-1, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन ऑफ अब 2 कॉल होगा। इसके साथ ही ये वैल्यू कॉल स्टैक पे अपडेट हो जाएगी। तो इस स्टैक के टॉप पर वैल्यू आ चुकी है रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 2। तो इस वाली कॉल के लिए केवल ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी अभी तक, ये वाली स्टेटमेंट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई थी और ये भी एग्जीक्यूट होगी भी नहीं, क्योंकि वही चीज एग्जीक्यूट होती है जो कॉल स्टैक के सबसे टॉप पर होता है। तो पहले ये पूरा एग्जीक्यूट होगा और ये जब पॉप हो जाएगा, जब कंट्रोल इस वाली स्टेटमेंट पे आएगा, तब इसकी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अभी जो करंट कॉल है वो रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 2 पर है, तो सबसे पहले ये चेक होगा कि n इज n लेस देन 1, दैट इज नॉट ट्रू। तो अब हम इस वाली स्टेटमेंट पर जाएंगे और हम फिर कॉल करेंगे रिकर्सिव फंक्शन ऑफ n-1, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 1 को। तो अब यही चीज स्टैक पर अपडेट हो जाएगी। तो अभी कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 1 पर। तो सबसे पहले फिर से ये चेक करेगा कि इज n लेस देन 1, दैट इज नॉट ट्रू। फिर ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन ऑफ n-1। तो यहाँ पे कॉल होगा रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 0 और सिमिलरली यही चीज कॉल स्टैक पे भी अपडेट हो जाएगी। तो करेंटली अभी कंट्रोल है रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 0 पर। जब ये कॉल होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये चेक होगा कि इज n लेस देन 1। तो इस केस में n लेस देन 1 है, तो ये सिंपली रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। और सिंस ये चीज रिटर्न हो चुकी है तो अब ये कॉल स्टैक से भी पॉप हो जाएगी ये स्टेटमेंट। तो कॉल स्टैक के टॉप पर है रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 1, जो कि ये वाली कॉल थी। तो इसकी अभी तक हमने केवल फर्स्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी थी, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन ऑफ n-1, इसलिए हमने रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 0 को कॉल किया था। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट कॉल होगी जो कि है सी आउट ऑफ n। सी आउट ऑफ n मतलब अब प्रिंट हो जाएगा 1। अब सिंस इस वाले कॉल की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब ये चीज भी रिटर्न हो जाएगी और ये दोनों रिटर्न होने के बाद अब यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा। तो अब ये जब ये वाला रिटर्न हुआ तो अब ये चीज भी कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगी। तो कंट्रोल अब इधर आ जाएगा रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 2 वाली कॉल पे, इस वाली कॉल पे। अब इस वाली कॉल की फर्स्ट स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, अभी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और सेकंड स्टेटमेंट में सी आउट ऑफ n है, तो अभी प्रिंट हो जाएगा 2। और सिंस इसकी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है तो ये रिटर्न हो जाएगा और फर्दर ये भी रिटर्न हो जाएगा और ये चीज यहाँ से पॉप हो जाएगी। तो कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज द फर्स्ट कॉल दैट वी मेड। तो अब फाइनली फर्स्ट कॉल जो हमने की थी उसकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब उसकी सेकंड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब ये प्रिंट करा देगा 3 को और फर्दर ये भी रिटर्न हो जाएगा और फिर ये चीज भी अपने पेरेंट को रिटर्न हो जाएगी। तो अगर हम इस केस में आउटपुट की बात करें तो सबसे पहले हमने 1 को प्रिंट किया था और देन हमने 2 को प्रिंट किया था और फिर हमने 3 को प्रिंट किया था। तो इस केस में आउटपुट होगा 1 2 3। तो हमारे पास ये आउटपुट निकालने के लिए एक सिंपलर मेथड भी होता है। तो लेट्स से अगर हमने एक ट्री बना लिया है तो हम सिंपली इस ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट से, और जो भी चीज आती चली जाएगी उसको हम प्रिंट कराते चले जाएंगे। तो हम इस केस में टॉप से स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट दिखती है तो उसको प्रिंट करा देंगे। तो हमारे पास पहले एनकाउंटर हुआ 1, तो हमने 1 को प्रिंट करा दिया। फिर हम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलते चले गए और हमें एनकाउंटर हुआ 2, फिर हमने 2 को प्रिंट करा दिया। फिर वापस से हम लास्ट में आए 3 पर और फिर हम एंड कर गए। तो हम टॉप टू बॉटम आए थे और लेफ्ट टू राइट जा रहे थे हर बार, और इस तरह से हमने फिनिश कर दिया ये ट्री का ट्रैवर्सल। तो हमने ये चीज प्रिंट करा ली।
तो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी थी, वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस कॉल स्टैक। इसका जो साइज रहता है मैक्सिमम साइज, वही होती है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने देखा था कि कभी भी किसी भी केस में इसका जो साइज था वो 4 से बड़ा नहीं था, तो मैक्सिमम साइज था इसका 4, और हमने कॉल किया था 3 के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर और एग्जांपल्स लें तो अगर इनपुट साइज n है, उस केस में इसका स्टैक का साइज कभी भी n+1 से बड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले क्वेश्चन के लिए है बिग O ऑफ n+1। उसको सिंपली हम बिग O ऑफ n भी बोल सकते हैं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n। तो रिकर्सिव फंक्शन के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें बस ये चीज आया है कि ये वाली लाइन ऐड अप हो गई है लास्ट एग्जांपल से, बाकी सब सेम है। तो अभी यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेटमेंट इसको बोल देते हैं, सेकंड को, और ये थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है। तो वापस हम चेक करेंगे कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। उसको चेक करने के लिए वापस हमारे पास एक स्टैक होगा और इस पे फंक्शन कॉल्स पुश होती चली जाएंगी। तो लेट्स से हम कॉल करते हैं RF, दैट इज रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 3 को। तो सबसे पहले यहाँ पे इस कॉल स्टैक में रिकर्सिव फंक्शन ऑफ 3 पुश हो जाएगा और कंट्रोल अभी इसी पे है। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि क्या n की वैल्यू लेस देन 1 है, जो कि नहीं है। फिर ये कॉल करेगा स्टेटमेंट नंबर 1 को, दैट इज RF ऑफ n-1, दैट इज RF ऑफ 2। तो जब RF ऑफ 2 कॉल हुआ तो ये पुश भी हो जाएगा यहाँ पर। वापस से ये चेक करेगा कि बेस कंडीशन को हिट कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा। तो वापस से अब RF1 को कॉल करेगा, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट। तो अब RF1 पुश हो जाएगा कॉल स्टैक पे और कंट्रोल आ जाएगा इधर। वापस से ये चेक करेगा कि बेस कंडीशन को हिट नहीं कर रहा है, तो अब ये RF ऑफ 0 को कॉल करेगा। जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट को अपनी एग्जीक्यूट करेगा तो RF ऑफ 0 कॉल स्टैक में पुश हो जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा इधर। अब ये चीज बेस कंडीशन को हिट कर रही है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो अब ये चीज यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, और ये जब रिटर्न होगी तो ये भी पॉप हो जाएगा। तो ये पॉप हो जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा इधर। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट फुल्ली एग्जीक्यूट हो गई है RF1 की, और अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, जो कि प्रिंट करा देगी n को। n था यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। और अब इसकी थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज RF ऑफ n-1, RF ऑफ 0। तो जब RF ऑफ 0 कॉल होगा तो RF ऑफ 0 यहाँ पर आ जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा इधर। अब सिमिलरली यहाँ पर वापस से ये बेस स्टेटमेंट हिट करेगा और ये रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ से भी पॉप हो जाएगा और वापस से कंट्रोल RF1 पे आ जाएगा। अभी RF1 ने सारी स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूट कर ली है, तो अब ये भी रिटर्न हो जाएगा पेरेंट को, RF2 को, और यहाँ से ये पॉप हो जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा RF2 पर। तो सिमिलरली RF2 भी अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर चुका है फुल्ली। अभी अपनी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जो कि है प्रिंटिंग n, दैट इज प्रिंटिंग 2। और फिर ये एग्जीक्यूट करेगा अपनी थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज RF ऑफ 1, RF ऑफ 1। तो अब रिकर्शन सिमिलरली जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ ऐसा देखेगा और ये फाइनली इसको रिटर्न हो जाएगा, और ये चीज वापस से अपने पेरेंट को रिटर्न हो जाएगी। तो जब ये चीज रिटर्न होगी तो ये चीज यहाँ से पॉप हो जाएगी RF2, और कंट्रोल वापस से RF3 पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे RF3 ने अपनी स्टेटमेंट नंबर 1 फुली एग्जीक्यूट कर ली है। तो अब RF3 अपनी सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज प्रिंटिंग 3। तो ये 3 को प्रिंट करेगा, और अब ये थर्ड स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूट करेगा, जो कि RF ऑफ n-1, दैट इज RF ऑफ 2। तो ये एग्जैक्ट ट्री, यहाँ सब ट्री यहाँ पर भी रेप्लिकेट हो जाएगा। तो इसका ट्री कुछ ऐसा देखेगा। तो अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो हम सेम चीज कर सकते हैं, दैट इज टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। हम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और जब भी हमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट दिखेगी तो हम उसको आउटपुट में लिख देंगे। आउटपुट हो जाएगा अभी तक 1, फिर हमने यहाँ पर 2 को एनकाउंटर किया तो 2 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर 1 को एनकाउंटर करा तो 1 आ जाएगा आउटपुट में। तो ये लेफ्ट वाली पूरी कॉल हो गई। फिर हमने 3 को एनकाउंटर किया, 3 लिख देंगे आउटपुट में। फिर वापस से हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हम 1, यहाँ पे 1 आउटपुट आएगा तो यहाँ 1 लिख देंगे वापस से, और यहाँ पे वापस से 2 आया हमारे पास, 2 लिख दिया, और फिर हमने फाइनली यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर हमारे पास कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आई और हम यहाँ पे बाहर आ गए। तो अगर हम इसको देखें तो 1 to 1 और 1 to 1 ये दोनों चीज हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से मिल रहे थे, दैट इज RF2 और RF2 से मिल रहे थे। तो ये एक्चुअली RF2 का ही आउटपुट है और ये RF2 का ही आउटपुट है, और ये टोटल जो है वो RF3 जो हमने कॉल की थी उसका आउटपुट है RF3। तो ये जो कॉल थी, ये वाला जो आउटपुट है वो लेफ्ट सब ट्री से आया, ये जो आया वो राइट सब ट्री से आया, और ये जो था ये सेकंड स्टेटमेंट से आया। तो अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने जो स्टैक बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि जब हम RF3 को कॉल कर रहे हैं तो कभी भी कॉल
ऑल स्टैक का साइज 4 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी O of n+1, दैट इज अल्टीमेटली O of